तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 4 है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बता दूं, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर के चैनल पे आपको डेली आपको 4 बजे शाम को क्लासेस चलता है। क्लास 10 का 4 बजे शाम को क्लास चलता है, ठीक है ना। और 9 बजे नाइट में क्लास चलता है। यह 2 क्लास डेली चलता है, लाइव क्लासेस बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर के यूट्यूब चैनल पे मेरे दोस्त जरूर आइएगा। तो हम लोग आज इस लेक्चर में लेके आए आपके लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह चैप्टर का इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इस चैप्टर में जितना आपको क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आंसर लेके आया मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव मैं इसका ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो चैप्टर आपको है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है मेरे दोस्त। यह चैप्टर जिसका हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं। चलो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तब तक आप फटाफट आप बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे प्रस्तुत हुआ। देखो मेरे दोस्त, यहाँ का जो डिफिनीशन है ना, इतना प्यारा इतना इजी मिलेगा ना, कहीं नहीं मिलने वाला। तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन कहा गया, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने क्यों प्रस्तुत हुआ। जैसे कि आपने कभी सोचा नाखून क्यों बढ़ते, कभी नहीं आपने, बस नॉर्मली। लेकिन यह जब प्रश्न आपके अंदर उठ गया, भाई कैसे प्रश्न उठा, जैसे तो वहां पे क्या हुआ था मैं तो आपको बताता हूँ। जब वहां पे लेखक जो थे नलिन बिलोचन शर्मा जी आराम से बैठे हुए थे, तो उनके बेटी ने, उनकी छोटी सी पुत्री ने आकर पूछा, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब वह प्रश्न पूछे लड़की, उनकी बेटी ने पूछी, तो वो सोच में पड़ गए कि भाई सच में नाखून क्यों बढ़ता है। तो उस समय वो जवाब नहीं दिए और सोचने लगे। और कवि को, अगर कोई भी कवि हो, अगर कविता लिखता हो, कहानी लिखता हो, अगर उसके मन में अगर कोई सवाल उठ जाए ना, तो उसके खोज और ढूंढने पर निकल जाता है। आपने जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, आपने तो सुना होगा। तो कवि का मुंड भाई, वो तो सिचुएशन देखकर उसका मुंड बदलते रहता है। सिचुएशन देखा होगा, वो सिचुएशन पे एक कहानी लिख देगा, एक कविता लिख देगा। तो यही तो होता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न किसने, कैसे हुआ प्रस्तुत। तो देखो डिफिनेशन में लिखेंगे, नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक को तब तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लिखना बहुत ईजी है, आप आराम से लिखोगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक को तब उपस्थित हुआ, यानी कि लेखक को तब उपस्थित हुआ जब उनकी छोटी सी पुत्री ने पूछा, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ती है। यह प्रश्न तब उनके मन में सवाल उठा मेरे दोस्त। तो इसका डिफिनेशन आप इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। और फटाफट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, बोर्ड एग्जाम में कुंदन सर के। अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, क्योंकि देखो यह पूरे जब अगर कहानी पढ़ोगे, जब नाखून क्यों बढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। ऐसे आपको देख बेसिकली कहानी पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि हिंदी के कहानी पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको पढ़ाई दिया जा रहा है। और इस सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको कहानी 78 समझ आ ही जाता है। अगर कहानी देखना है, समरी देख सकते हो। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। मेरे दोस्त देखो, अगर जैसे नाखून बढ़ता है तो हमको क्या इलाज दिलाना चाहती है नाखून। तो मेरे दोस्त, अगर जो नाखून बढ़ता है अगर हम लोग का, तो वो क्या इलाज दिलाना चाहती है। देखो नाखून, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को उसके पार्श्व और वृत्ति वृत्ति की याद दिलाती है, ठीक है ना। मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा गया, बढ़ते नाखून, जो आपका नाखून बढ़ता है, बढ़ते नाखून जो होता है बेसिकली, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक ने, नेचर ने आपको याद दिलाता है कि आप पार्श्व और यहाँ पे वृत्ति की भी याद दिलाती है। तो याद रखना, बढ़ते नाखून आपको पार्श्व और वृत्ति की याद दिलाती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये इसका डिफिनेशन हुआ एक लाइन का, इतना छोटा डिफिनेशन, सोच सकते हो आप। अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, 3-4 क्वेश्चन ही होगा। अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा सा क्वेश्चन। लेखक द्वारा नाखून को शस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है, कहां तक मतलब सही है। मतलब लेखक को नाखून को शस्त्र के रूप में, शस्त्र मतलब औजार, जिससे किसी पर, जैसे आज के औजार क्या है, चाकू है, चाकू से कुछ भोंक देते हैं, बंदूक है, बॉम्ब गोला है, ये सब शस्त्र है ना, भाला बर्छी, ये सब शस्त्र है।
लेकिन पहले के ज़माना में तो ऐसा नहीं था। तो शस्त्र के रूप में क्या उपयोग करते थे? तो शस्त्र के रूप में आपका नाखून था। तो क्या हम मतलब वही क्वेश्चन कहा लेखक द्वारा नाखून को शस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? कहाँ तक सही है? चलो इस पे बात करते हैं। देखो लेखक लेखक द्वारा नाखून को शस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है। मतलब काफ़ी हद तक सही है। उनका मतलब है कि लेखक को द्वारा नाखून को शस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक क्या है? संगत है, सही है। ठीक है ना? क्योंकि शस्त्र से हमें क्या होती है? सुरक्षा करती है। शस्त्र हमें क्या करती है? सुरक्षा करती है। आपको पता है, शस्त्र हमको क्या करती है? सुरक्षा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे। ये तो आपको पता है। लाखों वर्ष पहले हम एक आदि मानव थे। क्या मेरे दोस्त? आदि मानव थे। क्या थे मेरे दोस्त? आदि मानव थे। और अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे हम लोग? नाखून का प्रयोग करते थे। क्योंकि उस समय ना भाला था, ना बर्छी था, ना गोली बंदूक था, तो ना छुरी चाकू था, तो किससे प्रयोग करें? तो भाई नाखून ही हमारे पास था जिससे हम अपनी सुरक्षा को प्रदान कर सकते थे। कोई वस्तु आए अगर उसको हम नाखून मार देते थे, तो हमने हमारी सुरक्षा क्या थी? नाखून थी। तो सिंपल कह सकते हैं मेरे दोस्त, आप समझो कि लेखक के द्वारा नाखून को शस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, क्योंकि शस्त्र हमको सुरक्षा प्रदान करती है। शस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हम लाखों वर्ष पहले क्या थे? आदि मानव थे। आदि मानव थे ना? अपनी सुरक्षा के लिए, और आदि मानव थे तो अपनी सुरक्षा के लिए नाखून का प्रयोग करते थे। क्योंकि नाखून का प्रयोग करते थे ना, भाई देखोगे तो नाखून से हम किसी को भमोड़ लेते हैं। हाँ या ना? बड़ा-बड़ा नाखून से भमोड़ लेते हैं ऐसा। क्या करता है? यहाँ पे प्रयोग करते थे। ठीक है ना? इसलिए नाखून को शस्त्र के रूप में इसलिए नाखून को शस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है। क्या मेरे दोस्त? नाखून को शस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है मेरे दोस्त, याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो आराम इजी तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे इस चैप्टर में मात्र 3 ही क्वेश्चन था। बहुत छोटा-सा लेक्चर है आपके लिए, और यह नाखून क्यों बढ़ता है चैप्टर जो है, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, इसका सब्जेक्टिव पढ़ा दिया। इस प्रकार से ऑल चैप्टर का मैं पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना। साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स का भी क्लास चल रहा है। तो आप ज़रूर क्लास कीजिए, 4 बजे शाम को क्लास में आइएगा, 9 बजे नाइट में आइएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर पर ज़रूर आइए डेली आप। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।